हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हर भाई तथा हर बहन के लिए बहुत ही खास भाई दूज का त्यौहार है और आप सबको भाई दूज के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई दूज का त्यौहार रक्षाबंधन की तरह ही बड़ा महत्व रखता है। यह त्यौहार भाई और बहनों के अनोखे रिश्ते को मजबूत करता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनकी कलाई पर मौली बांधती हैं और फिर नारियल का गोला उनको भेंट करती हैं। साथ ही बहन भाई के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि की भी कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन को हर बुराई से बचाने का वादा करते हैं। इस त्यौहार को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन अगर भाई यमुना नदी में स्नान करते हैं तो उन्हें यमराज के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भाई यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था, जिसके बाद से कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो आइए जानते हैं कि इस त्यौहार पर बहन अपने भाई को नारियल का गोला क्यों भेंट करती हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो यम यानी यमराज और उनकी बहन यमुना भगवान सूर्य और छाया के संतान थे। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। हालांकि यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता था। लंबे समय तक जब यम नहीं मिले तो बहन यमुना नाराज हो गई। एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंच गए। भाई को सामने देख यमुना बेहद खुश हो गई। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने भाई यम का खूब सत्कार किया तथा उनको विदा करते समय एक नारियल भेंट किया। जब यम ने पूछा कि नारियल क्यों, तो यमुना ने कहा कि यह नारियल आपको हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यानी भैया दूज को मिलने अवश्य आएंगे। यमराज ने बहन को आश्वासन दिया। तभी से भाई दूज के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर टीका कराने जाते हैं और बहन अपने भाई को नारियल का गोला भेंट में प्रदान करती हैं। तो प्रिय भक्तों, अब मैं आपको भाई दूज के त्यौहार से जुड़ी एक बहुत ही रोचक तथा पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी कलियाँ है, वह हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से चला गया। रास्ते में उसे नदी मिली। नदी बोली, मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते समय तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुम्हें डस लूँगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम्हें मुझे डस लेना।
सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर ने भी उससे कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपने बहन के घर पहुंच जाता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत कात रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते समय सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन नहीं बोलती है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात करना नहीं चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बतलाती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसिन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कहती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था। उसने कहा, जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी क्या घी में भी चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराया और फिर उसके तिलक लगाया। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस चला जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाना मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। वह उन लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बतलाती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है।
वह दोनों बैठे वहाँ बात कर रहे ही होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर वापस आ जाती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोली, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह भाई कौन है? तब विधाता बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार रहती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन तो पागल है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन बोली, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में ही रहने दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक बहुत विशाल सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी।
वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चिंत होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोली, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वह माँ से बोली, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी। वह टालने के लिए मैं ऐसा सब कुछ कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हुए और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा किया और उसके बाद सभी मेहमानों को